कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई व्यक्ति आपको झूठ बोलकर, आपको गलतफहमी में रहकर आपको धोखा देता है। धोखा देने वाला व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत चालाक हूं। उस व्यक्ति को तो धोखा दे दिया, झूठ सच बोलकर उसको जाल में फंसा लिया, उसको बर्बाद कर दिया। इस खुशी में धोखा देने वाले लोग रहते हैं। लेकिन आप धोखा देने वालों से कभी घबराइए मत, और ना ही मन में ऐसा विचार डालिए कि नहीं मैं अब उसको बर्बाद करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे देता है, चाहे जीवन के साथ हो या किसी काम को लेकर हो, अगर कोई व्यक्ति धोखा दे देता है तो हमारे अंदर ये विचार आता है कि उसने मुझे फंसाया है तो मैं भी उसको जरूर फंसाऊंगा। बदले की भावना आ जाता है, आप में बदले की भावना आ गया कि वो हमको बर्बाद किया है, मैं भी उसको बर्बाद करूंगा। और ये स्वाभाविक है, टिट फॉर टैट का नियम लगा देते हैं। जो जैसा करता है हम उसके साथ वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप कभी ऐसा सोचे हैं कि जो व्यक्ति आपको जाल में फंसा दिया, धोखा दे दिया, अगर आप उसे लड़ते हैं, उसको भी धोखा देते हैं, तो क्या ये बराबर हो जाता है? अगर आप भी धोखा दे दिए, वो भी धोखा दे दिया, तो क्या ये कहानी यहीं से बराबर हो गई? क्या आपको सुकून मिल गया? अगर कोई आपको गाली दे रहा है और आप भी गाली दे दीजिएगा तो क्या उससे ये बराबर हो जाता है? क्या झगड़ा लड़ाई समाप्त हो जाता है? ये कदापि नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे, आप उसको धोखा दीजिएगा तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? सबसे पहला चीज है कि आपके अंदर इंसान की परख होना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है। अगर आपके अंदर परख रहेगा कि ये व्यक्ति हमको धोखा दे रहा है, आपको थोड़ा भी संदेह हो जा रहा है, तो आप वहीं पर तुरंत सतर्क हो जाइए कि इससे अब हमको बचकर रहना है। और कोशिश करिए कि आप अगर थोड़े समय में ही अगर तुरंत समझ में आ गया कि ये व्यक्ति हमको फंसा रहा है, तो आप तुरंत उससे किनारा हो जाइए, उससे बात तक मत करिए। अगर वह व्यक्ति आपसे बात करने की भी कोशिश कर रहा है तो आप उससे बात करना बंद कर दीजिए। पहली बात है, जब आपको इस बात का एहसास हो जाए तब आप ये सोचिए कि ठीक है, इसने तो मुझे केवल इतना ही न धोखा दिया, कम से कम अब तो हमको बर्बाद नहीं करेगा ना। तो सबसे पहले वैसे लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लेना होगा। ये नहीं कि उसको बर्बाद करना है तो उसके लिए मैं उससे रिश्ता बनाते रहूंगा। तो उससे क्या होगा? आपका जिंदगी भी टेंशन में बीतने लगेगा। आप हमेशा उससे बदला लेने के बारे में सोचिएगा। तो आप जो काम कर रहे थे, उसमें आपको टेंशन आ जाएगा, आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाइएगा। तो आपने तो उस धोखा देने वाले से तो जो बर्बाद हुए थे वो तो हुआ ही था, लेकिन अगर आप टेंशन में रहकर अपना कार्य भी बंद कर दीजिएगा तो आपको दुगना नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने विचार में सिर्फ एक ही बात सोचना है, ठीक है उसने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, उसको भगवान देखेंगे, उसको ईश्वर देखेंगे। बस ऐसा विचार डालकर उसको भूल जाए। इसी में आपकी भलाई है। आप कभी भी किसी को, कोई भी धोखाबाज हो, कोई भी गलती करता है, उसको एक बार अगर आपको समझ में आएगा तो दोनों हाथ से उसको प्रणाम करिए, भैया आप अपने रास्ता चलिए, हम अपने रास्ते चलेंगे, अब आपसे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट कहकर उससे किनारा हो जाइए। चाहे वह आपका 1 लाख रुपया लेकर बैठा हो, 2 लाख रुपया लेकर बैठा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझिए कि मैंने उस पैसे को किसी को दान में दे दिया, ऐसा विचार आपको डालना होगा। जब ऐसा विचार डाल लीजिएगा तो आने वाले समय में आपने 2 लाख का नुकसान किया है, 2 लाख कोई आपको लूटा है, आप उससे ज्यादा कमा लीजिएगा। ऐसा जब विचार आप डालिएगा तो निश्चित मानिए आप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति धोखा दे रहा था तो वह एक न एक दिन बहुत बड़ा जाल में फंस जाएगा।